Hi friends, how are you? वेलकम टू सर कैंड्रॉन ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बेसिक कंसेप्ट को हम जानेंगे। तो वो छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है रोमन नंबर। क्या है? जिसका नाम है रोमन नंबर। तो चलिए उस रोमन नंबर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग यहाँ पे लेते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोमन नंबर को जानते हैं कि होता क्या है। कह रहा है कि रोमन इंट्रोड्यूस्ड रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स को जो है रोमन ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें दैट यूज इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स। रोमन इंट्रोड्यूस्ड रोमन नंबर्स दैट यूज इंग्लिश अल्फ़ाबेट टू रिप्रेजेंट द नंबर्स। रोमन नंबर को रोमन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें उन्होंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का यूज किया। किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए भाई? नंबर्स को। जैसे 1 को अगर रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करना हो तो हम आई के रूप में लिखते हैं। 1 को कितना से इंडिकेट करते हैं? आई से। 5 को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 को आई से करते हैं, 5 को वी से करते हैं, 10 को एक्स से करते हैं, 50 को एल से करते हैं, 100 को सी से करते हैं, 500 को डी से करते हैं, 1000 को एम से करते हैं। समझिए, बहुत ही ये छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रोमन नंबर को सबसे पहले रोमन इंट्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज किया। क्या चीज़ करने के लिए? नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उन्होंने क्या दिया? उन्होंने 1 को जो है सिंबॉलिकली आई से रिप्रेजेंट किया, 5 को वी से रिप्रेजेंट किया, 10 को एक्स से रिप्रेजेंट किया, 50 को जो है एल से रिप्रेजेंट किया, 100 को जो है सी से रिप्रेजेंट किया, 500 को जो है डी से रिप्रेजेंट किया और 1000 को जो है एम से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर कहीं एल लिखा हो, रोमन नंबर अगर एल लिखा हो तो इसका वैल्यू हम कितना समझेंगे भाई? कि ये जो है 50 लिखा हुआ है। ये कितना लिखा हुआ है? 50 लिखा हुआ है। जैसे कहीं कहीं देखते ही है ना, पूछा जाता है कि आप किस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं भाई, तो कहते हैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। इस तरह से लिखते हैं ना। ये क्या है? ये हमारा रोमन नंबर है। ये हमारा क्या है? रोमन नंबर है। लिखते हैं ना इस तरह से। हाँ, आपके बुक वगैरह पर भी लिखा होगा क्लास 6, इस तरह से लिखा रहता है ना, क्लास 6 लिखा रहता है ना भाई। हाँ, जो आप देखे होइएगा। तो रोमन सबसे पहले हुए जिन्होंने रोमन नंबर को इंट्रोड्यूस किया जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट का उन्होंने यूज किया नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। 1 को आई से, 5 को वी से, 10 को एक्स से, 50 को एल से, 100 को सी से, 500 को डी से, 1000 को एम से रिप्रेजेंट किया। अगला कुछ नोट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। क्या है नोट्स? वो क्या है? वो पॉइंट्स कहता है कि आई है, एक्स है, सी है और एम है। आई है, एक्स है, सी है और एम है। मैक्सिमम ये 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है। मैक्सिमम ये 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है। कहने का मतलब है कि हम इसको मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं। जैसे हमको 30 लिखना हो, जैसे हमको क्या लिखना हो? 30 लिखना हो। कितना लिखना है भाई? 30 लिखना हो। तो हमने क्या देखा है कि x इज इक्वल टू 10 होता है। तो अगर 30 लिखना है तो हम 3x लिख सकते हैं ना। इसको क्या कर सकते हैं? 3x लिख सकते हैं। ये जितने भी लेटर्स है, i है, x है, c है और m है, ये मैक्सिमम कितने टाइम्स रिपीट हो सकते हैं? 3 टाइम्स। मतलब 3 बार इसको हम रिपीट कर सकते हैं। जैसे पूछा जाता है कि 3 लिखना है, तो 1i जो है 1 के बराबर होता है, तो यहाँ हम 3i लिख देंगे। ये कितना हो गया भाई? कितना हो गया? 3 हो गया, 3 हो गया। अगर 300 लिखना हो भाई, तो एक c जो है कितना के इक्वल होता है? 100 के। तो हम 3c लिख सकते हैं। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? वही लिखा हुआ है कि लेटर्स i, x, c एंड m आर रिपीटेड मैक्सिमम 3 टाइम्स। लेटर i, x, c और m जो है मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर किसी नंबर के
when we put dash over any Roman number then the number multiplied by 1000। कहता है कि जब किसी नंबर के हेड पे हम इस तरह का एक डैश सिंबल लगाते हैं, जब किसी नंबर के हेड पे इस तरह का एक सिंबल लगाते हैं तो इसका जो वैल्यू होता है वो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है। कहने का मतलब अगर ये सिंबल नहीं रहता तो कितना होता ये भाई 5 होता ना। अब इसके ऊपर हम डैश लगा दी, इसका मतलब है कि इसका हम क्या करेंगे 1000 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है ये हमारा कितना आएगा वैल्यू, यह जो सिंबल है यह इंडिकेट कर रहा है कि यह वैल्यू कितना है 5000 है। कितना है भाई 5000 है। किसी भी नंबर के ऊपर, किसी भी नंबर के ऊपर अगर हम ये सिंबल लगाते हैं, जैसे मान लीजिए C इक्वल टू कितना होता है 100 होता है, लेकिन C की जगह हेड में हम अगर ऐसा डैश लगा दें इसका मतलब है कि इसको हम 100 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे भाई 1000 से। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ ये C डैश इतना की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी रोमन नंबर के हेड पे, किसी भी रोमन नंबर के माथे पे अगर ये डैश लगा हो, इस तरह का डैश लगा हो, तो ये जो वैल्यू होता है, जैसे x अगर डैश नहीं रहता तो x का वैल्यू 10 होता है, x का वैल्यू कितना होता है 10 होता है। ये भी डैश लगा इसका मतलब मल्टीप्लाई कितना कर देंगे भाई 1000। समझ में आ गया। तो वही लिखे हैं when we put dash over any Roman number then the number multiplied by 1000। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि रोमन जो है सबसे पहले रोमन नंबर को इंट्रोड्यूस किए थे जिसमें उन्होंने इंग्लिश अल्फाबेट का यूज किया था नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और उन्होंने जो है I का यूज किया 1 के लिए, V का यूज किया 5 के लिए, X का यूज किया 10 के लिए, L जो लिया 50 के लिए लिया, C को माना 100, D को माना 500, M को माना 1000। उसके बाद हमने देखा है कि I, X, C, M मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं। तो उसके बाद हमने देखा कि किसी भी रोमन नंबर के ऊपर अगर हम इस तरह का डैश लगाते हैं तो उसका वैल्यू जो है 1000 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि किसी भी रोमन नंबर के, किसी भी बड़े रोमन नंबर के पीछे या आगे, थर्ड हमारा पॉइंट कहता है कि किसी रोमन नंबर के, जैसे x है, x का वैल्यू कितना होता है 10 होता है, अगर आगे हम इसे छोटा वाला कोई रोमन नंबर लगा दें किसी भी, तो वही लिखा हुआ व्हेन वी पुट ए लोअर नंबर आफ्टर ए बिग नंबर वैल्यू ऑफ द रोमन नंबर इंक्रीज्ड। कहता है कि जब किसी बड़े बिगर नंबर के बाद जो है हम किसी छोटे लोअर नंबर रोमन नंबर का यूज करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये नहीं रहता, मान लेते हैं नहीं रहता, ये कितना था भाई 10 था, यहाँ पे मैंने एक आई बढ़ा दिया, इसमें भी हम एक क्या कर देंगे आई का वैल्यू 1 होता है ना, इसको हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई 11। इसका मतलब है कि ये हमारा 11 के इक्वल है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। जैसे 5 v इक्वल टू 5 होता है ना, v इक्वल टू 5 होता है, अगर इसके बाद हम 2 i बढ़ा देते हैं, इसका मतलब है एक i का वैल्यू 1 होता है तो 2i का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 2। 5 प्लस 2 कितना हो गया भाई 7। ये हमारा कितना लिखा हुआ है नंबर में 7 लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। जैसे x इक्वल टू कितना होता है 10 होता है ना, x के बाद हम 3i लिखते हैं, x के बाद 3i लिखें, इसका मतलब है कि 10 प्लस 1i 1 के बराबर होता है तो 3i कितना के बराबर हो जाएगा 3 के बराबर होगा ना भाई, ये 13 हो गया। कितना हो गया 13 हो गया। तो वही हम लिखे हैं कि जब किसी लोअर नंबर को किसी बिगर नंबर के बाद आफ्टर जो है हम लोग लिखते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। पहले x का वैल्यू 10 था, लेकिन जब इस i को हमने बाद में जोड़ दिया तो ये वैल्यू इंक्रीज होकर कितना हो गया 11 हो गया। अगर अच्छा x इक्वल टू 10 है, अगर हम x के बाद v लिख दें कितना ऐड होगा भाई 5 होगा ना 15। ये हमारा कितना हो गया 15 हो गया। तो क्या देख रहे हैं कि जब किसी बिगर नंबर के बाद जब किसी लोअर नंबर को हम ऐड करते हैं तो वैल्यू हमारा क्या हो जाता है इंक्रीज करता है।
वही हमारा थर्ड पॉइंट है कि जब किसी बिगर नंबर के बाद किसी लोअर नंबर को हम रखते हैं, लिखते हैं, तो वैल्यू इंक्रीज होता है। इसी का उल्टा अगला पॉइंट है, कहता है कि जब किसी बिगर नंबर के बाद ना करके हम पहले कर दें। जब किसी हम बिगर नंबर, व्हेन वी पुट ए लोअर नंबर बिफोर ए बिगर नंबर, वैल्यू डिक्रीज्ड। कहता है कि जब किसी बिगर नंबर के पहले, जैसे मान लेते x = 10 है, कहता है पहले हम लिखते हैं इस बिगर नंबर के, हमने पहले क्या कर दिया, इस लोअर नंबर को लिख दिया। इसका मतलब है कि इसमें से भी एक हम क्या करेंगे, क्योंकि i = 1 होता है, तो इसमें से भी हम क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे। तो 10 में से 1 जाएगा, कितना होगा भाई, 9। मतलब ix = 9 हो गया। वैल्यू क्या हो गया, यहाँ वैल्यू क्या हो गया भाई, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? जैसे v = कितना होता है, 5 होता है। अगर हम इसके पहले i लगा दें, i का वैल्यू 1 होता है ना, इसका मतलब है पहले लगा रहे हैं तो वैल्यू इसका क्या होगा, डिक्रीज होगा। 5 में से 1 गया, कितना होगा भाई, 4। ये हमारा i भी जो हो गया, ये 4 के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अच्छा एक चीज बताइएगा, जैसे हमको 19 लिखना है, 19 लिखना है, तो x हमारा कितना होता है, x हमारा कितना होता है, 10 होता है ना। और 9 के लिए कितना लिखे हैं अभी, ix। 9 के लिए क्या लिखे हैं, ix। इसका मतलब है कि ये हमारा कितना हो गया भाई, 19 हो गया। इसी तरह से अगर 21 लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, x = 10 होता है तो x 20 हो गया। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1 i बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये जो है कुछ रोमन नंबर्स के जो है बेसिक कंसेप्ट्स हैं। ये जो है हमने जो अभी देखा, ये रोमन नंबर्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जिसमें आप लोग को याद रखना चाहिए कि i = 1 होता है, v = 5 होता है, x = 10 होता है, l = 50 होता है, c = 100 होता है, d = 500 होता है, m = 1000 होता है। और ये रोमन नंबर का यूज भी होता है, ठीक है। इसीलिए जो है हम ये चीज़ जानना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि रोमन जो पहले हुए जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस नंबर को, जिसमें उन्होंने क्या किया, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज किया, क्या चीज़ करने के लिए, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसका हमने अभी इस क्लास में चर्चा किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये रोमन नंबर समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये कहावत जो है ना सही है। आप जितना ही अच्छा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप जो है अपने प्रैक्टिस को बहुत बेहतर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।